इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी के बाद बेटा बहू को अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहना चाहिए। अरे, अब ये छोड़ के मत भाग जाना, वीडियो पूरा देखना। हाथ जोड़ के विनती है, पूरा देखिए। गाली देनी है तो बाद में देना, लेकिन पॉइंट्स आपको 4 सुनने पड़ेंगे। जो भी मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपको बेकार लगे तो आप बोलना बेकार है, ये बेकार है, फालतू की बातें हैं, कहानियां हैं। और अगर कुछ समझ में आ जाए तो बताना, हाँ मैंने यार दोस्तों में देखा है, मेरे दोस्तों में देखा है, मेरे साथ खुद हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सेपरेशन कराना नहीं है, परिवारों में फैमिली में दरार डालना नहीं है, अलग कराना नहीं है, उनको साथ लाना ही है। पहले रख के खटपट करके लड़ाई करके अलग करवा लिए, जब एक्चुअल में सेवा का टाइम आया तब कोई है नहीं, तो ये बाद में रख लेते साथ में। 1 साल 2 साल उनको एडजस्ट होने दो। शादी अपने आप में एडजस्टमेंट है, वो आपको बताऊंगा मैं अभी आगे। वो अपने आप में एडजस्टमेंट है। और आप फिर साथ में रख के अपने साथ भी एडजस्टमेंट करा रहे हो, फिर सब आपस में एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो मैं यही तो बता रहा हूँ, ये क्यों कर रहे हो एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हो, जस्ती की एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हो। होने दो उनको सेटल्ड, लड़का लड़की को होने दो पहले सेटल्ड। खुद के कलेश खुद ही समझने दो, करने दो उनको, घर गृहस्थी चलाने दो। फिर खुद वो आपके पास आए कि मम्मी जी मेड शेयर कर लेते हैं, मेड का खर्चा ज्यादा हो रहा है, या मम्मी जी ये बच्चा आप संभाल लो, मैं यहाँ ऑफिस जाऊंगी, या कुछ ऐसा। खुद उनको खुद आने दो। आप पहले ही वहां मॉनिटर बन के खड़े हो जाते हो कि मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वो कहते हैं मेरे को नहीं सुनना, ना सुनना है। और फिर जब जरूरत पड़ती है तो भी नहीं आते वो आपके पास। तो यही जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये चीजें बेस सही कर लेंगे अपना, शादी के बाद एक बेस सेटल कर लेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग ले आएंगे, आपस में रहना आ जाएगा, तो निकल पड़ेगी जिंदगी, आसान हो जाएगी, चल जाएगी जिंदगी आपकी। फिर वो बेटा बहू भी आपकी इज्जत करेंगे, बेटा बहू भी रहेंगे, आप भी रहो, हंसी खुशी रहो। यही तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप अपने तरीकों से उनको साथ में रख के खटपट करके अलग करवा के फिर वो मिलते भी नहीं, फिर वो आते भी नहीं देखने। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, एक लड़की जी जो घर आती है शादी करके, आप लड़कियों को देख लेना, जब वो छोटी बच्चियां होती हैं वो घर घर खेलती हैं। उनको घर घर खेलने का बहुत आदत है। उनकी खुद की किचन होगी, खुद का सिलेंडर होगा, खुद के वो छोटे छोटे बर्तन होंगे। लड़कियों को घर घर खेलने की आदत बहुत है, और वो होती भी है और होनी भी चाहिए, तभी ये घर चलेंगे सबके। तो जी वो हक आप नहीं मार सकते, वो हक आपको देना पड़ेगा, और वो हक अलग घर देकर, अलग किचन देकर ही आपको पूरा करना पड़ेगा। एक किचन में ना उसकी चलनी है ना सासू माँ की चलनी है, ये तो दो नारी शक्ति हैं। ये एक साथ एक मुद्दे पर एक जगह काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये खटपट होनी है, और ये खटपट बेटे तक, ससुर तक, पैसे तक, नौकरी तक, हर जगह तक टेंशन देती है, और जिंदगी सुकून नहीं रहती, नहीं रहती। तो ये पहला पॉइंट था कि आप उसको ये हक दें, उसको खुद का सेटअप करने दें, खुद की जिंदगी चलाने दें। फिर जब उसे दिक्कत आए कभी लाइफ में, तब आप उसे आए बताने। जब वो पूछे, कुछ भी हेल्प मांगे, जैसा मैंने आपको बताया, बच्चा संभालना है, मेड शेयर करनी है, या कुछ भी हो, A to Z, वो खुद आने चाहिए आपके पास। आप पहले से मत पहुंच जाए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि जी रिश्तेदार किसके आएंगे घर में, ये भी बहुत दिक्कत। लड़की के जो रिश्तेदार हैं वो उसके भाई हैं, उसके माँ बाप हैं, अगर उसकी बहन से बनती है तो उसकी बहनें हैं, यही उसके रिश्तेदार हैं। ये जो जबरदस्ती के अब रिश्तेदार बना के बैठे हैं कि जो सास के रिश्तेदार हैं, या लड़के वाले के जो रिश्तेदार हैं वो लड़की के रिश्तेदार हैं, ये आपने मन में बनाया है। वो लड़की के मन में कभी नहीं है। वो लड़की को पता है मेरे रिश्तेदार कौन है। तो जब घर एक है तो किसके रिश्तेदार आएंगे, क्योंकि रूम भी एक ही होगा, जगह भी एक ही है शायद। तो किसके रिश्तेदार आएंगे, आप मुझे बताइए। जब लड़की को ये पता है ना मेरा भाई आना है इधर, ना मैं बुला सकती। अच्छा ये बताओ, कभी जो है फेस्टिवल आया, दिवाली आई, रक्षाबंधन आया, जो भी तीज त्योहार आए, क्या इतना भी लड़की को हक नहीं है कि अपने कोई भाई को बुला ले या माँ बाप को बुला ले।
2-5 दिन के लिए? नहीं बुला सकती। तो जब वो अपने रिश्तेदार को बुला नहीं सकती, उसको मन में ये पता है, तो जब आपके रिश्तेदार आएंगे तो वो क्या आरती उतारेगी? आरती उतारेगी, आइए आइए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? आरती उतारेगी। फिर वो अच्छा खाना बनाएगी, टाइम पे बना के देगी। तो आपको ये समझना है, ये दूसरी दिक्कत है। बर्थडे, बच्चे का जन्मदिन कैसे बनेगा, कितना शोरगुल होगा, कितने लोग बुलाए जाएंगे, कितना खर्चा होगा, इस खर्चे पे तो अलग कलेश है कि खर्चा कितना होगा। ये भी सास ससुर डिसाइड कर रहे हैं। ये भी सास डिसाइड कर रही है कि होगा कि नहीं होगा। वो कर रही हो तो बताओ। मैं तो देख रखा है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे हैं अपनी आंखों से। लोग आते हैं रोके, तो सास डिसाइड कर रही है बच्चे का जन्मदिन कब बनेगा, कैसे बनेगा, कितना खर्चा होगा, कि बनेगा भी कि नहीं बनेगा। कि अभी तो तुम्हारी एनिवर्सरी होके गई, अभी तो उसका खर्चा हुआ, अभी तो तुमने ये तुम्हारे कार्यक्रम हुए, अब तुम ये भी करने तुम्हें, तो कितना बड़ा करना है। तो आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो, किसी की लाइफ क्यों कंट्रोल कर रहे हो आप, ये बताइए। क्या उनको इतना भी हक नहीं कि कुछ अपना कुछ कर पाए, छोटा मोटा खर्चा? या उनके यार दोस्त आए, अपने यार दोस्त जिनको लगाने की आदत है, वो तो भैया बुला भी नहीं सकते। और बाहर खर्चा हर बार होता नहीं है कि रेस्टोरेंट में जाके इनका बिल बैठा के। भैया सबको अपना घर में सोफे में बैठ के, हॉल में बैठ के टीवी मैच वैच चला के, इसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कर नहीं सकता। आप बताओ, दोस्त आएंगे तो कितनी रात तक हू हल्ला होगा, नॉन वेज बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, लगा सकते हैं पैग नहीं लगा सकते, डर डर के जी रहे हैं। ये यही तो मैं बता रहा हूँ, खिचपिच में जीना क्यों है, ये क्यों करनी है एडजस्टमेंट? यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस वीडियो में। क्यों करनी है ये एडजस्टमेंट, क्यों रहना है इस एडजस्टमेंट में? क्यों नहीं अलग अलग रह सकते, एक ही सोसाइटी में घर रह के, बगल वाला फ्लैट लेके? मैं कौन सा बोल रहा हूँ, कनाडा भाग जाओ, न्यूयॉर्क भाग जाओ, या कन्याकुमारी भाग जाओ। एक ही सोसाइटी में बगल वाला फ्लैट रेंट पे रह के क्यों नहीं रह सकते बेटा वो? या उसी सोसाइटी में कोई दूसरा फ्लैट रह के आराम से रहो। यही तो मैं बता रहा हूँ, इतनी एडजस्टमेंट क्यों करनी है? और यही एडजस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ के लाइफ में ऐसा बीज बो देती हैं कि जब एक्चुअल में किसी की जरूरत होती है, बीमारी में या बुढ़ापे में, तो वो देखने भी नहीं आती, नहीं आते देखने। उनका मन भर जाता है। आपने मन भर दिया जब, जब अच्छी खासी हेल्थ थी, अच्छी खासी तबीयत थी, तब साथ में रख के इतनी खटपट करी, इतनी खटपट करी कि उनका मन भर गया। फिर ना पूछते वो। फिर आप बीमार पड़ो, चाहे बुढ़ापा आए, चाहे हड्डियां टूटे, वो फिर नहीं पूछेंगे। यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जब जरूरत है तब वो आएंगे, जब आप उनको शुरू में उन्हें आजादी दें थोड़ी। ये ये गलत फहमी है माँ बाप की कि अगर हमने इनको छोड़ दिया तो ये हमें भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, चले जाएंगे, पता नहीं, फोन नहीं करेंगे। ये गलत फहमी है। बच्चे जी कहीं नहीं जाने हैं, ये बच्चे कहीं नहीं जाने हैं, लौट के घर पे ही आने हैं। आपको ये पता होना चाहिए, बच्चे जो इंडियन, जितने भी बच्चे हैं, ये अपने माँ बाप को नहीं भूलते, नहीं भूलते। वो खून ही ऐसा है, वो लौट के वापिस ही आने हैं आपके पास। आपको इतना डर जो आप लगा रहे हैं और जबरदस्ती रख के उनको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ये वैसे भी उड़ जाने हैं फिर, ये वैसे भी उड़ जाने हैं। तो इनको साथ रखकर खटपट स्टार्टिंग में ना कराएं। इनको एडजस्टमेंट करने दें, अपनी खुद की एडजस्टमेंट करने दें। बस 1 साल रख लें अलग, खुद देखो वो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। खुद जो अपना रूम साफ कर लेंगे, खुद सुबह जब उठना है, जितने बजे उठना है, उठ लेंगे। यहाँ पर एक चीज और है, साथ में रहकर बहू कितने बजे सुबह उठेगी, कितने बजे खाना बनाएगी, आपको पता है। नया नया कपल है, नई नई शादी हुई है, क्या कार्यक्रम होते हैं आपको पता है। तो आपको ये देखना जरूरी है कि वो कितने बजे उठ रही है सुबह, है, या रात में कितने बजे सोई है, ये आपको पता है? 1 बजे 2 बजे कब सोई है? और सुबह वो आप चाहते हैं 6 बजे उठ जाए, 6:30 उठ जाए, 7 उठ जाए, क्यों उठ जाए? और फिर 9 9 10 10 बजे तक जब गेट लगा रहेगा तो इसको तो शर्म नहीं है, इसको शर्म नहीं आती है? 10 10 9 9 बजे तक सो रही है। क्यों, क्यों ऐसे घुट घुट के जीना है? या उसको जीने दे रहे हैं आप?
क्यों उसको गिल्ट में डाल रहे हैं, जो एक नेचुरल चीज है। आपको नहीं पता शादी के बाद क्या होता है, क्यों गिल्ट में डाल रहे हो, क्यों ब्लेम डाल रहे हो उस पे। तो ये जी दूसरा पॉइंट था। कितना वैलिड पॉइंट था मुझे बताइए। तीसरा पॉइंट रहेगा खाना। जी खाना। अब यहाँ पर किसी को, आपको पता है जो हमारे ओल्ड जो रहते हैं पेरेंट्स, उनको किसी को कुछ पचता है, किसी को नहीं पचता। राजमा चना तो उनको पचता ही नहीं है। किसी को लौकी खानी है, किसी को दलिया ही खाना है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को बिना नमक का खाना है, किसी को जो है बिल्कुल ही बिना मिर्ची नमक का खाना है। तो ये बताइए, और ये जो नए कपल हैं, नए नए बच्चे हैं जो शादी करके आए हैं, इनको तो राजमा भी खाना है, इनको शायद छोले भटूरे भी खाने हो, इनको शायद चने बना के भी खाने हो। तो ये बताइए एक किचन में कितनी सीटियां लगेंगी और कितने दिन तक लगेंगी। एक दिन लगा ली, 2 दिन लगा ली, 1 महीना लगा ली, 2 महीना लगा ली, कितनी साल लगेंगी, कितनी। और मेड आप डिसाइड करोगे कि मेड कौन सी आएगी, कितने बजे की आएगी, कितने उस पे रुपए खर्च होंगे, वो भी आपको डिसाइड करना है। कई कई घरों में तो सासू माँ मेड लगाने ही नहीं देती, नहीं आएगी मेड, मैं करूंगी खुद। और एंड में खुद कर रही है रोटी। जो बहू नौकरी करती है, वो 9 बजे निकलती है घर से, 10 बजे निकलती है, 7 बजे आती है। तो आपको पता है जो 7 बजे ऑफिस से आएगा वो तो खाना 8:30, 8, 9 बजे खाएगा। लेकिन आपको शायद 6 बजे खाने की आदत हो, या डॉक्टर ने 6 बजे बोला हो। तो एट द एंड आप खुद ही रोटी बना रही होंगी। 25-30 साल आपने खुद रोटी बनाई अपने हस्बैंड के लिए, अब आगे भी आप ही बनाओगी। तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ये खटपट स्टार्टिंग में क्यों कर रहे हो। आप चाहते हो शादी के बाद भी आप ही खाना बनाए, आप ही रोटी बना रही हैं। कितनी सास है मैंने देखा है, खुद खाना बना रही हैं, लड़ झगड़ के खुद ही खाना बना रही हैं अपना। हम तेरे से नहीं बनवाने, तू 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 रह ले, हम नहीं बनवाना तेरे से, हम खुद कर लेंगे। हम, ये शुरू में ताकत है शरीर में, ये धीरे धीरे जाएगी, कमजोर होगा शरीर, फिर कहाँ से रोटी बनवाओगी या बना पाओगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। आप मुझे बताइएगा इसमें आपको कितने पॉइंट्स वैलिड लगे, कितने ऐसे लगे मनगढ़ंत कहानियां हैं ये। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक छत के नीचे नहीं रहना है। आप बगल वाला फ्लैट ले लें, वहाँ रह लें, वहाँ रेंट पे दिला दें, उसी सोसाइटी में कोई फ्लैट दिलवा दें, बगल वाली सोसाइटी में लेके दिलवा दें। लेकिन साथ रह के खटपट ना करें। ये बाद में रखवा लें इन्हें साथ में, जब ये सब एडजस्टमेंट हो जाए इनकी आपस में, फिर आप अपने साथ एडजस्टमेंट करवा लें। ये एडजस्टमेंट क्यों करनी है इतनी, जितनी मैंने बताई ये सारी एडजस्टमेंट है। इसमें चौथा पॉइंट था बच्चों का, कि जब बच्चे होंगे उनका, वो बच्चा इतना सा छोटू तो इतना सा होगा, उसका फैलारा इतना होगा, एक रूम पूरा घिरा रहेगा, एक बाथरूम पूरा बच्चे के लिए घिरा रहेगा, पूरा दिन वो खिलौने फैले रहेंगे, गीला गीला किच 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 किच। और जो ये सांस होगी वो पिच 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 पूरे दिन करेगी, क्योंकि ये हैं उस टाइम के जब इनको 10 बजे सारा काम खत्म चाहिए, सारा काम खत्म हो जाए, टिच टाच घर हो जाए और फिर बैठे। इनको फिर किच किच लगेगी कि ये गंदा कर दिया, वो गिरा दिया, ये टूट दिया, महंगे सोफे, महंगे पर्दे, महंगे आइटम, महंगे कांच के। तो बच्चे को भी लगने का डर है। जब ये हस्बैंड वाइफ खुद रहेंगे, ना इनको कोई घर छोटा लगना है, कोई सा भी 2 BHK 1 BHK हो उनके लिए छोटा नहीं है, उनके लिए वो ठीक ठाक घर है, कोई स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे के लिए कौन से सामान लाने हैं जिससे उसे चोट ना लगे, कौन से ऐसी चीजें हैं जो उसका सर ना लगे, सर पे चोट ना आए, हाथ, वो अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे उस घर में, जो रखना है रख लेंगे। और उस बच्चे को तो वो एंजॉय करेंगे जी, उनके साथ खेलेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, चाहे वो टूटे, चाहे भागे, चाहे चिल्लाए। रात तक वो चिल्ला रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, 2-2 बजे, 3-3 बजे, और आपको यहाँ नींद नहीं आ रही, करोड़ों डल रहे हो, वैसे ही उम्र बढ़ गई, नींद वैसे ही कम। और जो नींद आ रही है वो भी बच्चे ने खराब कर रखी है बगल वाले कमरे में। तो क्यों इतनी एडजस्टमेंट कर रहे हो, क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हो। अरे माँ बाप हैं, कर लेंगे अपना, करने दो इन्हें। आप क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हो। वैसे ही नींद नहीं आती। और जो सासू माँ है जो पूरी रात नहीं सोई, सुबह उठ के उसका सर ऐसे फटेगा फटेगा, और सुबह उठते ही वो ऐसा कर देगी पूरे घर में कि भैया तुम बाहर भागो। ससुर तो पूरे टाइम बाहर भागे रहते हैं, चाय पीने, पार्क में, ये, उनको तो घर आते ही अच्छा नहीं लगता।
तो क्यों करा रहे हो इतनी एडजस्टमेंट? यही तो बता रहा हूँ मैं, क्यों करा रहे हो इतनी एडजस्टमेंट? क्यों करा रहे हो? ये सारे कलेश, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आप एक रेंट पे ले लें, खरीद नहीं सकते, बगल में रख लें उन्हें, बगल में रख लें। सुबह आ गए चाय पीने, शाम को आ गए चाय पीने, हालचाल पूछ लिया, फिर आ गए गप्पे सप्पे मार लिए। क्यों नहीं रह सकते ऐसे? क्यों नहीं रह सकते? आराम से रह सकते हो, जिंदगी बहुत सरल हो जाती है, आसान हो जाती है। यही बेटा बहू आपकी बहुत कदर करेंगे, बहुत पूछेंगे आप। आपने सिलेबस ही चेंज कर दिया। जो लड़की सिलेबस लेके आई है, या उसकी मम्मी ने जो भी बताया है उसे कि देख ऐसे होगा, देख पहली शादी में ऐसा करेगी, सास तेरी ये करेगी, ऐसे टाइट करेगी तुझे, ऐसे काम करवाएगी, ये खाना बनवाएगी, इतने बजे उठवाएगी। और आपने पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया। पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। और लड़की की मम्मी को पूछने दो फोन करके, हाँ तेरी सास ने ये नहीं कराया तेरे से? हैं? तेरी सास तेरे को जल्दी उठने नहीं देती, पराठे नहीं चल पाती, ये फुलके नहीं करवाती गरम गरम शाम को 6 बजे? खुद पूछने दो, सरप्राइज होने दो। आप सिलेबस चेंज कर दो, ये नए जमाने की नई सासू माँ क्यों नहीं बन सकती? कर दो सिलेबस चेंज, और फिर देखो मजे जिंदगी के। वही बहू आपके आगे पीछे घूमेगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि आपने उसको सुख इतना दे दिया। लेकिन ये दिया नहीं जाता ना सुख, बात ये दिया नहीं जाता, अंदर से निकलती नहीं, क्योंकि वो जो सास है, उसने खुद अपनी लाइफ में बहुत तकलीफें देखी हैं। वो खुद, उसको सुख नहीं मिला, ना उसको सुकून मिला, तो सुकून दे कैसे देगी? जिसके पास जो चीज है वो वही देगा। जिसके पास दुख है, तकलीफ है, वो वही चीज पास ऑन करेगा। जिसके पास सुकून है, चैन है, खुशी है, वो सुकून और खुशी देगा। इसलिए नहीं कर पाएगी सासू। लेकिन आपको करना है, अगर आप सुन रही हैं, करना है। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो गया, लेकिन इसमें आपको होप सो क्लैरिटी बहुत आई होगी, बहुत आई होगी। और चीजें जितनी चलती हैं, ये कलेश जितने होते हैं घरों में, कुछ तो आइडिया हुआ होगा क्यों हो रहा है, का एक्चुअल रीजन क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी कमेंट हो, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।